एबीपी न्यूज़ के साथ है राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता। एबीपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैम बताइए, आप जोधपुर आए हैं और आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव आने जा रहे हैं, इसको लेके क्या कुछ कह रहे हैं? आज तो मैं जोधपुर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आई थी कि जो 10 साल पीछे जो गए 2014 के बाद पूरा अन्याय काल था, और वो अन्याय काल किस लिए था, किस वजह से इसको अन्याय काल कहा जाएगा इतिहास में, वो बताने आई थी मैं कि डिमोनेटाइजेशन से शुरू होके आज किसानों की जो हालत है वो रास्ते पे हैं, और जो बताया गया था कि आय दुगुनी हो जाएगी, आपको एमएसपी का कानून देंगे, 3 काले कानून लाए वापस लेने पड़े, किसान की बात नहीं सुन रहे हैं, अन्नदाता है हमारे। तो वो बात बताई मैंने। ये जो युवा हमारा जो है उसको अनएम्प्लॉयमेंट है, महिला सशक्तिकरण की बात करते नारी शक्ति की, पर महिला की सेफ्टी नहीं है, इतने केस हैं और महिला न्याय मांग रही है। ये सारी बातें बताने आई थी। और हमारा आगे जो लोकसभा का चुनाव होगा, आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी एक न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं और इस मुद्दों पे बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि लोकसभा के मुद्दे देश के मुद्दे से अलग नहीं हो सकते हैं। तो यही बात लेके हम राहुल गांधी जी जा रहे हैं, बता रहे हैं, और सारा देश देख रहा है कि हाँ, ये बात में वो है कि सामाजिक व्यवस्था चेंज हो गई है, सोशल जस्टिस नहीं है, सामाजिक न्याय नहीं है। आप सारी संस्थाएं जो बनाई हुई हैं, जो न्याय के लिए है, उसका एक अलग इस्तेमाल हो रहा है। ईडी, सीबीआई, आईटी, और वो सारे विपक्ष पे हो रहा है। अपने कोई लीडर के वहाँ वो, हालांकि उनके वहाँ लीडर बचे नहीं हैं क्योंकि और पार्टियों से वो ले जा रहे हैं, खुद के तो अभी कार्य कर ही रहे हैं, उनको वहाँ है ही नहीं। तो ये सारी बातें लोकसभा में चलेगी कि भाई न्याय नहीं मिल रहा है, युवाओं की नौकरी नहीं मिल रही है, महिलाओं की सेफ्टी नहीं है, और अर्थव्यवस्था जो चरमरा गई है बिल्कुल। इकोनॉमी, वो जीडीपी की बात नहीं करते हैं, अर्थव्यवस्था की बात नहीं करते हैं, और सिर्फ सब पे आरोप लगाना, औरों को दोष देना, वही बात ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं। तो लोकसभा के लिए ये हमारे जो न्याय के मुद्दे हैं राहुल गांधी जी लेके निकले हैं, वही रहेंगे। जो ये मुद्दे आप रहेंगे, बीजेपी लगातार दावा कर रही 400, इस बार 400 से ज़्यादा लोकसभा सीटें लेके आएंगे, तो आप क्या, कांग्रेस क्या कुछ दावा कर रही है? नहीं, ये दावा करने की बात नहीं होती है, ये इनका एक मेथड बन गया है, और ये तैयार करके हर बार ऐसे करके, और अगर इतना कॉन्फिडेंस है, इतना आपने अच्छा किया है, तो आपको और पार्टियों से उठाना ज़रूरी क्या है? मुझे पहले ये जवाब दीजिएगा सामने पूछ के कि भाई आप और पार्टी से छीना छपटी करके जो भी करके लेके क्यों आते हो? अपने इतना दम है अब तो अपने दम पे बात करो। आप ये आपने बताया कि किसान आंदोलन सड़कों पे, किसान लगातार अपनी मांगें मांग रहा है, तो उस मांगों को लेके आपका क्या कहना है? कब कांग्रेस पार्टी तो वैसे समर्थन कर रही है, उनका क्या कहना है? नहीं, किसान को पहले जब 2014 में आप आए सत्ता में, भारतीय जनता पार्टी, तब उन्होंने ऐसा कहा कि हम आपको एमएसपी का कानून देंगे। फिर आपने उस पर पलट गए आप। उसके बाद आपने ऐसा कहा कि हम आपकी आय दुगुनी कर देंगे, वो भी नहीं कर पाए। फिर 3 काले कानून लेके आए, वो वापस लेना पड़ा। बॉर्डर पे किसान तब भी आए थे, तब भी आपने कीलें लगाई थी, बातें बनाई नहीं। आज फिर आप मुकर गए आपकी बातों से, तो किसान फिर रोड पे आया है। अरे भाई, सबसे बड़ा तबका जो समाज का है वो अन्नदाता है, और उसकी बात सुनने के लिए आपके पास समय नहीं है, आपके पास बात नहीं, और आप तो इलेक्शन के मोड में ही रहते हो, सत्ता के, पावर के, तो उसी में रहते हो। अपने लोगों की बात सुनने का समय नहीं है, ना तो मणिपुर जाने का समय है, ना किसान के पास जाने का समय है। कील लगाने का समय है, कील लगाने की व्यवस्था है, पर अर्थव्यवस्था को रास्ते पे लाने की व्यवस्था नहीं है। तो ऐसी सरकार तो कुछ भी बोल सकती है। जिस तरह से अब राज्यसभा में सोनिया गांधी को राजस्थान से भेजा जा रहा है, इसको लेकर भी कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या है, वो चुनाव नहीं लड़ेगी, पीछे हो रही है, इसका क्या मायना है? सोनिया जी ने खुद बताया है कि पत्र लिख के रायबरेली को अपना परिवार समझती हैं, कि मेरी तबीयत थोड़ी नाजुक है, मैं जिस तरह पहले चुनाव में जाती थी तो मैं नहीं जा पाऊँगी। तो उसने अपना खुद का लेटर दे दिया है।
उन्होंने लेटर दी। एक मैं बात करना चाहूँ, जिस तरह से ये जो विरोध प्रदर्शन होते हैं इसको लेकर कई शहर आम लोगों को काफ़ी सारी परेशानियाँ होती है, शहर के शहर हाईजैक हो जाते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि अभी जिस तरह से किसान आंदोलन है, उससे पहले भी आरक्षण का आंदोलन हुआ था, कई भी आंदोलन होता है तो शहरों को जिस तरह से कैद किया जाता है, लोगों का आम लोगों की जीवन शैली को रोका जाता है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, आंदोलन आंदोलन होता है। जब कोई व्यक्ति के पास कोई रास्ता नहीं रहता है तब वो आंदोलन करता है, चाहे वो आरक्षण के लिए हो, चाहे किसान आंदोलन को या स्टूडेंट्स के आंदोलन हो या कोई भी मांग हो, तो आंदोलनकारी शांति से करना चाहता है। हम अगर ऐसा कहेंगे कि आप शहर की व्यवस्था ख़राब कर देते हो, ट्रैफिक रोक लेते हो, तो मुझे लगता है कि आंदोलनकारी को आंदोलन करने का, अपनी मांग रखने का हक है और शहरी जनों को शहर के रास्ते इस्तेमाल करने का भी हक है। दोनों व्यवस्था के लिए जो संस्थाएं हैं, प्लानिंग है, जो शहर की व्यवस्था में है, उनको भी ये सोचना चाहिए। आप सीधे डाल दो कि तो इसका मतलब कि आप नहीं कर पा रहे हो। जब आंदोलन नहीं होता, ट्रैफिक नहीं होता, तो बड़े मज़े से लोग जा रहे हैं, आपको कुछ करना नहीं पड़ता है। जब ऐसी वक्त आते हैं तभी तो पता चलता है कि आपकी व्यवस्था कितनी सुरक्षित है, कितनी सुव्यवस्था है आपकी। तो मुझे लगता है ये प्लानर्स को देख के और जो शासक हैं उनको ये सोचना चाहिए। आप किसी का आंदोलन ऐसे रोक नहीं सकते, आप उनकी बात को तो सुनना ज़रूरी है। उनकी बात सुनना जरूरी है। अब एक बात करना चाहता हूँ, राजस्थान में 25 सीटें हैं, इस बार किस तरह से राजस्थान में युवाओं को मौका दिया जाएगा? किस तरह से लोकसभा में युवाओं को मौका दिया जाएगा? लोकसभा में अभी तो समय है, पार्टी हर पार्टी तय करती है किसको देना है किसको नहीं, वो पार्टी तय करती है। एबीपी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। जोधपुर से करणपुरी।